अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, ये मेरे पास GX6605 वाली पावर सप्लाई है, जबकि ये बिल्कुल डेड है और इंशाल्लाह इसको रिपेयर भी करेंगे और इसमें जानेंगे कि कहाँ पर हमारा प्रॉब्लम जो है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत करें ताकि इतनी बारीकी वाले फॉल्ट बताना जो है और इसके अलावा ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी इंशाल्लाह सबसे पहले मैं पावर देता हूं और अपने मल्टीमीटर को लगाते हैं यहाँ पर और चेक करते हैं कि कौन सी जगह पर हमारा जो है मसला बन रहा है। तो फ्रेंड, ये मल्टीमीटर आपके सामने रहा जो कि मैंने DC 20 वोल्ट पे रखा और इसके बाद सबसे पहले जो है इसके DC वोल्टेज चेक करते हैं ताकि हमें तसल्ली हो जाए। ये एक पराड मैंने ग्राउंड पे लगा दिया और एक जो है DC 5 वोल्टेज पे। तो यहाँ पर आप खुद चेक कर लें कि ये तकरीबन 1 वोल्टेज से भी कम दे रहा है। और इसके बाद ये ग्राउंड वाला नीचे जो है यहाँ पर देखते हैं 15 वोल्टेज, तो यहाँ 15 पर कुछ भी शो नहीं हो रहा। इसके बाद रहा 20 वाला, वहाँ पर भी देखते हैं। सो फ्रेंड, ये देख लें 20 वोल्टेज वाली जगह पर ये तकरीबन 2 या 2.5 वोल्टेज शो हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह अभी मैं इसको जो है पावर ऑफ करता हूँ। पावर ऑफ करने के बाद आपको तसल्ली से बताता हूँ कि इस तरह का जो प्रॉब्लम है हमारा, क्योंकि वोल्टेज यहाँ पर मौजूद हैं, अगर ना होते तो यहाँ पर हमारे फ्यूज बॉक्स पर या मिसाल के तौर पे डायोड ब्रिज पर किसी चीज़ पर मसला होता, यहाँ पर चेक करते हम। तो अभी हमने यहाँ पर नहीं चेक करना क्योंकि ये हमारा हिस्सा जो है ये कंप्लीट है। इसके अलावा ये DC साइड है, यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम बन रहा है। बैक साइड से दिखा दूँ यहाँ पर, क्योंकि वोल्टेज जो है ये ब्लैंकिंग की सूरत में है। तो यहाँ पर ये तकरीबन 3 या 4 कंपोनेंट होते हैं जनाब। एक यहाँ पर ट्रांसिस्टर होता है, एक बड़े वाला जो है यहाँ पर आप खुद चेक कर लें डायोड, और इसके बाद 2 यहाँ पर डायोड होते हैं। तो अक्सर ही इस जगह पर हमारा फॉल्ट बनता है इस तरीके का। अभी इंशाल्लाह मैं यहाँ पर चेक करता हूँ इनको और आपको तसल्ली से बताता हूँ कि हमारा फॉल्ट कहाँ पर बन रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों, मीटर को हम बीप की रेंज पे रखेंगे ताकि हमें पता चले क्या इसके डायोड खराब हैं या ट्रांसिस्टर वगैरह। तो यहाँ मैंने बीप की रेंज पे रख दिया आपके सामने। अभी इंशाल्लाह इसके डायोड चेक करते हैं। सबसे पहला जो है डायोड हमारा यहाँ पर मौजूद है। ये मैं इसकी बैक साइड पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देख लें ये बिल्कुल शॉर्ट है, 0 पॉइंट कुछ बता रहे हैं। और इसके बाद दूसरे पर भी चेक करते हैं। सो फ्रेंड, अभी यहाँ पर हमारा दूसरा डायोड है जिसको हमने चेक करना है। तो यहाँ पर तसल्ली करते हैं जनाब। ये देख लें ये तकरीबन 445 की वैल्यू बता रहा है। और इसके अलावा ये जो पहले वाला मैंने चेक करवाया है, यहाँ पर मैं आपको चेक करवा दूँ, ये बिल्कुल 100 से भी नीचे। तो अभी ये डायोड शॉर्ट है। और इसके अलावा हम ये वाली रेजिस्टेंस भी चेक करेंगे, जो ब्लू कलर की 2 रेजिस्टेंस होती हैं, ये बिल्कुल ठीक काम कर रही है। जबकि दूसरे वाली भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर भी बिल्कुल ठीक काम कर रही है। तो अभी इंशाल्लाह हमारा मसला कहाँ पर है कि ये जो 2 डायोड हैं यहाँ पर, ये आप गौर से चेक कर लें, 1 और 1 2। तो ये वाला डायोड जो है ये ख़राब हो चुका है, जिसके बायस ये वोल्टेज नहीं बना रही। अभी इंशाल्लाह मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ। कट करने के बाद आपको चेक करवा देता हूँ
ताकि आप दोस्तों की तसल्ली हो जाए। सो फ्रेंड ये देख लें, मैंने ये वाला डाइवर्ट जो शॉर्ट था ये मैंने कट कर दिया। अभी इसकी बैक साइड पे जो है वोल्टेज चेक करते हैं जनाब। सो फ्रेंड आप खुद देख लें, जो कि डायोड मैंने कट कर दिया, इस पर पहले शॉर्टेज थी, अभी कुछ भी नहीं। तो इंशाल्लाह मैं अभी जो है इसको पावर पे लगाता हूँ दोबारा और इसके वोल्टेज चेक करते हैं ताकि हमें तसल्ली हो जाए। सो फ्रेंड मैंने इसको पावर पे लगा दिया। लीजिए जनाब, मैं अभी डीसी 20 वोल्टेज पे मैंने मीटर को रख दिया और इसके बाद अभी एक प्राट ग्राउंड पे लगाते हैं। सबसे पहले 5 वोल्टेज चेक करेंगे। ये देख लें 5 वोल्टेज जो हैं हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जबकि दूसरा ग्राउंड वाला और तीसरा 15 वाला, यहाँ पर भी चेक करते हैं। 15 पर कोई वोल्टेज नहीं, वो इसलिए दोस्तों कि मैंने डायोड जो शॉर्ट था वो कट दिया, ये आपके सामने पड़ा है। तो अभी इंशाल्लाह मैं 20 वोल्टेज भी आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर आप खुद देख लें 19.37। तो अभी ये 5 वोल्टेज भी कंप्लीट कर चुकी है और इसके बाद ये 20 वोल्टेज भी। रहा मसला 15 वाला, ये डायोड हम जैसे ही और लगाएंगे इस तरह का, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। दोस्तों ये असल मसला होता है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे।